मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत बारूक नबी की किताब पहला बाब 15 आयत से 22 आयत तक। हमने खुदावंद का गुनाह किया है और उसके नाफरमान हुए हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। अदल खुदावन हमारे खुदा के है, पर शर्मिंदा रुई आज हमारी यानी मर्दान यहूदा और बेशिंदगान यरूशलेम की है। बल्कि हमारे बादशाहों और सरदारों और काहिनों और नबियों और हमारे बाप दादा की, क्योंकि हमने खुदावंद का गुनाह किया है और उसके नाफरमान हुए और खुदावंद अपने खुदा के शनवा नहीं हुए कि उन हुक्मों के मुताबिक चलते जो खुदावंद ने हमको दे दिए हुए हैं। उस दिन से कि खुदावंद हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक हम खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करते रहे हैं और उसकी आवाज़ सुनने से गाफिल रहे हैं। इसी सबब से वो मुसीबत और लानत हमको लगी रही जिसकी बाबत खुदावंद ने अपने बंदे मूसा को उस रोज़ हुक्म फरमाया था, जब वो हमारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ताकि हमें एक ऐसा मुल्क अता करे जिसमें दूध और शहद बहता है, जैसा कि आज के दिन है। और हम उन नबियों के कलाम के बावजूद जिन्हें वो हमारे पास बेचता रहा, उसके शनवा न हुए और हम हर एक अपने शरीर दिल की जिद पर चलते रहे कि दूसरे महमूदों की परस्तश की और खुदावंद अपने खुदा की आंखों के सामने शरारत की। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा 78 पहली आयत से 5वीं, 8वीं से 9वीं आयत। जमायती जवाब, ए खुदावंद अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा। ए खुदा, गैर कौमें तेरी मिरास में दाखिल हो गई हैं, उन्होंने तेरी मुकद्दस हैकल को नापाक कर दिया है, उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया है, उन्होंने तेरे बंदों की अनाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुकद्दसों के गोश्त को ज़मीन के दरिंदों की होश बना दिया है। जमाती जवाब, ए खुदावंद अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा। उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द गोया पानी बहा दिया है और कोई नहीं पाया गया जो उन्हें दफन करे। हम अपने हमसायों के नज़दीक ज़रब मिसल और अपने कुरब खोर की दुनिया के नज़दीक वैसे मजाक व तमक्सर बन गए हैं। कब तक ए खुदावंद, क्या तू हमेशा के लिए नाराज़ रहेगा? क्या तेरी गैरत आग की तरह भड़कती रहेगी? जमायती जवाब, ए खुदावंद अपने नाम के जलाल की खातर हमें छुड़ा। मुकद्दमीन के गुनाह में हमारे खिलाफ याद ना कर, तेरी रहमत जल्द हम तक पहुँचे, क्योंकि हम तो बहुत ही जलील हो गए हैं। जमायती जवाब,
اے خداوند اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں چھڑا۔ اے ہماری نجات کے خدا اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر۔ اپنے نام کی خاطر ہمیں چھڑا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جماعتی جواب: اے خداوند اپنے نام کے جلال کی خاطر ہمیں چھڑا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 10 باب 13 آیت سے 16 آیت تک۔ جو مجھے ناچیز جانتا ہے وہ اسے ناچیز جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اے کورزین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ یہ معجزے جو تمہارے درمیان دکھائے گئے اگر سورا اور سدون میں دکھائے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے تہذیب ہو گئے ہوتے۔ سورا اور سدون کا حال عدالت کے دن تمہاری نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم اسفل میں اترے گا۔ جو تمہاری سنتا ہے وہ میری سنتا ہے، اور جو تمہیں ناچیز جانتا ہے وہ مجھے ناچیز جانتا ہے، اور جو مجھے ناچیز جانتا ہے وہ اسے ناچیز جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔